हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलुका आईएएस। मेरा नाम है सूरज। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया सिंगापुर रिलेशंस के बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। राइट। सो फर्स्ट, मलुका आईएएस आप सबके लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज फॉर 2025 मेंटरशिप। और टोटल 64 टेस्ट इसके अंदर हैं, जिसमें 34 प्रीलिम्स के और 30 आपको मेंस के मिलेंगे। राइट। दोनों मोड्स में अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन, और हिंदी इंग्लिश में बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे आपको पूरा ये टेस्ट सीरीज मिलेगा। राइट। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी नेक्स्ट विजिट करेंगे ब्रुनेई सिंगापुर में, और ये स्टार्ट होगा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के बीच में। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 सितंबर की डेट्स बाहर आई हैं कि तब विजिट करेंगे। और इस विजिट के अंदर जो न्यूज में आ रहा है उसमें शेड्यूल तो आ चुका है, ठीक है, फ्राइडे को। और इसके साथ में ये भी बताया जा रहा है कि एक बायलैटरल विजिट होगा प्राइम मिनिस्टर का ब्रुनेई में। और इसके साथ में 40 इयर्स हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट, जो रिलेशंस आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बना था उसको 40 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। इसके लिए वो वहां पे सेरेमनी को भी जाके अटेंड करेंगे। सितंबर 4 और 5 को वो बेसिकली सिंगापुर के इनविटेशन पे हैं, जहाँ पे सिंगापुरियन काउंटर पार्ट्स उनको मिलेंगे। ठीक है। इंडिया एंड सिंगापुर शेयर करते हैं रिच हिस्टोरिकल कनेक्शन काफी पुराने टाइम से, जिसमें स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो 700 ईयर्स टू हिंदू बुद्धिस्ट किंगडम जो थी हुआ करती थी, उसके टाइम से ही सिंगापुर के साथ पूरे रिलेशंस इंडिया के रहे हैं। राइट। डिप्लोमेटिक टाइज अगर देखा जाए तो फॉर्मली 1965 में ये एस्टैब्लिश हुए थे, और वहां से देखा जाए तो इसको रिकॉग्नाइज किया था इंडिया ने सिंगापुर को। राइट। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर 2015 में 2018 में इंक्लूड किया गया, जिसमें फिनटेक भी एक चीज है। और सिंगापुर सपोर्ट करता है इंडिया की यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के बिड को और एशियान के इन्फ्लुएंस को। तो अगर इंडिया सिंगापुर के हिस्टोरिकल रिलेशंस पे एक नजर डाली जाए तो पहले तो यही बताया कि हिंदू बुद्धिस्ट किंगडम्स के बेसिस पे काफी ज्यादा आपस में इनका कनेक्शन रहा है। दूसरा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1965 में स्टैब्लिश हुए। बायलैटरल रिलेशनशिप में कई बार दोनों कंट्रीज बात करती हुई दिखती हैं आपस में। और फिनटेक और इनोवेशंस के बेसिस पे भी यहाँ पे इनका डेवलपमेंट चलता रहता है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स के अंदर अगर देखें तो ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी फॉर द बायलैटरल कॉर्पोरेशन इंडिया सिंगापुर डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स भी हैं। और डिप्लोमेटिक माइलस्टोन 50th एनिवर्सरी ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन वाज मार्क्ड इन 2015 विद द स्टेट विजिट फ्रॉम द बोथ द कंट्रीज। इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल, जहाँ पे ये लोग जो है उसको एस्टेब्लिश किया था 2022 में। और इसके अंदर बायलैटरल रिलेशनशिप नए लेवल्स तक ले जाने की कोशिश की गई थी, जिसमें कुछ इमर्जिंग एरियाज के अंदर लाइक डिजिटल कनेक्टिविटी, फिनटेक, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन, इसकी तरफ। तो सिंगापुर जो है वो एक परमानेंट मेंबरशिप सपोर्ट करता है सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंदर, जिसको एक्सपैंड किया जाए उसके रोल्स को। और इसके साथ में इन्फ्लुएंस इन दी एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन के अंदर। तो आप देखते हैं ये सिंगापुर है, ये ऊपर मलेशिया वाला पार्ट, ठीक है, ये सुमात्रा आइलैंड्स, जकार्ता, बोर्नियो, मलेशिया, ब्रुनई, ठीक है, और यहाँ पे सिलिवीस आइलैंड्स है। और ये पूरा आपको बिल्कुल साथ मिलेगा। दिस इज द मलाया पेनिनसुला, दिस इज द स्पेसिफिकली इंडो चाइना पेनिनसुला इसको कह सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर ये भारत का है। ठीक है, आपको पता होगा सिंगापुर की इकोनॉमी भी काफी अच्छी है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा माना जाता है। राइट। तो सिंगापुर अगर देखें तो एक अच्छा रिलेशनशिप सिंगापुर के साथ हमारा इकोनॉमी का है। और सिंगापुर बेसिकली एक ऐसी डेस्टिनेशन है इंडियंस के लिए जो वहाँ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, साथ में वहाँ टूरिज्म के बेसिस पे भी काफी लोग विजिट करते हैं। सिंगापुर पहली ऐसी कंट्री थी जिसके साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है वो अपग्रेड किया गया है। और इसके साथ सिंगापुर ने एस्टैब्लिश किया है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द इंडियन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, राजस्थान, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कई ऐसी सारी स्टेट्स हैं भारत में जो स्टेट सिंगापुर के मॉडल को बेसिकली अडॉप्ट करने की कोशिश करती हैं, सिंगापुर से सीखने की कोशिश करती है, वहां से एक्सपर्ट्स को बुलाती है कि कैसे वो अपने सिटीज को, अर्बन प्लानिंग्स को डेवलप कर सके, ड्रेनेज सिस्टम्स को अच्छा कर सके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छा किया जा सकता है। ठीक है। तो कंट्रीज आपस में ये भी बात करती हैं कि टूरिज्म और स्किल डेवलपमेंट को कैसे एनहांस किया जाए। और सिंगापुर एक तरह से एसेंशियल पार्टनर है कई सारे डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज में, जिसमें स्मार्ट सिटीज, अर्बन सोल्यूशन, फाइनेंशियल सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, एविएशन, इंडस्ट्रियल पार्क। सिंगापुर काफी अच्छा काम कर रहा है इन सभी सेक्टर में, लाइक शिप बिल्डिंग के अंदर। तो भारत भी सागरमाला प्रोजेक्ट्स बना रहा है,
जिसके अंदर नए पोर्ट्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे, मेगा पोर्ट्स होंगे, तो 6 नए ऐसे मेगा पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो इन पोर्ट्स के अंदर जो फैसिलिटी चाहिए होगी, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी उसकी हैंडलिंग करने के लिए, तो उसमें सिंगापुर काफी मदद कर सकता है। साथ में भारत नई इंडस्ट्रियल पार्क्स, नई इंडस्ट्रियल सिटीज बना रहा है, या स्मार्ट सिटीज उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके अंदर सिंगापुर एक गाइडेंस का काम कर सकता है और हमें बता सकता है कि कैसे हम अपनी सिटीज को भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, सिटीजन फ्रेंडली सिटीज को बना सकते हैं, ऐसी कोशिश है। और एविएशन सेक्टर इंडस्ट्रियल पार्क में काम हो सकता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर सिंगापुर इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एशियान में, और सिंगापुर स्ट्रेंथन्स द एजुटेक फाइनेंस। अब ये एजुकेशन रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको एक तरह से काफी अच्छी यहाँ डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक अलाइन। इंडिया के ग्रोथ गोल्स के लिए फॉस्टरिंग सेक्टोरल कोलैबोरेशन, आपको कई सारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसा मिलेगा जो सिंगापुर के सहयोग से हम बना रहे हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है, और ये सेंट्रल प्लेस अगर आप देखोगे तो सिंगापुर एक गेटवे है इंडिया के लिए, एशिया एशियान में और बियॉन्ड में, राइट। तो हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे कनेक्टिविटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में और पैसिफिक में सिंगापुर के थ्रू हो सकती है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक कॉम्प्लीमेंट करती है सिंगापुर की ग्लोबल एशिया स्ट्रेटजी, प्रमोटिंग डीपर एंगेजमेंट एंड सिनर्जीज। कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखें तो अभी मैंने आपको बताया कि काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया में हैं, जिसमें सिंगापुर लगातार क्या कर रहा है, हमें सपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करता है, गाइडेंस भी देता है। तो ये हम काम कर रहे हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अंदर हमारी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, कई सारी, और डिफेंस डायलॉग्स हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशंस हैं, ये हम साथ में कर रहे हैं। और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग बेसिकली इनोवेशन इकोसिस्टम एंड एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की भी साथ में कई सारी कोशिशें करते रहते हैं, राइट। कल्चर एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज के अंदर अब हम हिस्टोरिकली जुड़े हैं, कल्चर काफी हद तक एक दूसरे का समझते भी हैं। इसके साथ में पीपल टू पीपल कांटेक्ट के अंदर बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा सिंगापुर में है, जो काफी अच्छी रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाता है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, राइट। इकोनॉमिक इम्बैलेंस के अंदर देखें तो ट्रेड बैलेंस इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में थोड़ा सा देखने को मिलता है, जिसमें इंडिया इंपोर्टिंग मोर देन इट एक्सपोर्ट्स टू दी सिंगापुर। वैसे ही सभी कंट्रीज के साथ हम ऐसा ही करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग इंपोर्ट तो करते हैं लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं, हमें अपने एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना है। रेगुलेटरी बैरियर्स के अंदर इंडिया सिंगापुर को काम करना चाहिए कि वो रेगुलेटरी जो बैरियर्स हैं उनको हटाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, दोनों कंट्रीज के बीच का बिजनेस बढ़े, ट्रेड बढ़े, ठीक है। कनेक्टिविटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, स्पेसिफिकली दी अगर देखा जाए तो फिजिकल एंड डिजिटल कनेक्टिविटी एक दोनों के बीच में एक चैलेंज है, ठीक है। कल्चरल डिफरेंसेस में, ठीक है, अगर देखें तो यहाँ पे सोसाइटल नॉर्म्स कैन प्रेजेंट चैलेंज दी डीपनिंग दी पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, फॉस्टरिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट सिंगापुर एक डेस्टिनेशन होता है हमारे लिए, ठीक है। डिफेंस कोऑपरेशंस के बेसिस पे इंडिया सिंगापुर रोबस्ट काम कर रहे हैं एक साथ, कई सारी ये लोग आपस में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं, ठीक है। और रीजनल कॉम्पिटेटिवनेस के लिए सिंगापुर एक मेजर प्लेयर है एशियान में। वैसे भी आप ज्यादातर देखोगे इनको एशियन टाइगर्स कहा जाता है। कभी एक समय ऐसा होता था कि इंडिया को कहा जाता था कि इंडिया इज बेसिकली दी इंडियन ग्रोथ रेट। इंडियन ग्रोथ रेट का मतलब यही होता था कि ये 2 to 3% के आसपास ग्रो कर रहे हैं। जब हम 2 to 3% के आसपास ग्रो कर रहे थे तो सिंगापुर जैसी जो कंट्री थी, ये बेसिकली बहुत बड़े स्केल पे 7 to 8% के आसपास ग्रोथ कर रहे थे, ठीक है। तो काफी इन्होंने मॉडल सेट किया है कि कैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जा सकता है, राइट। तो ट्रेड को बैलेंस करना एक इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम इसको बैलेंस कर सकें, और दूसरा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को ला सके, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अच्छी कर सके, और जियो पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स हमारी जितनी ज्यादा होंगी ईस्ट एशिया समिट या फिर एशियान के साथ में, उससे उतना ही डीपर एंगेजमेंट होगा और कोऑर्डिनेशन जो है वो रीजनल इश्यूज में देखने को मिलेगा। डिफेंस कोऑपरेशंस के अंदर एक्सपैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, एंगेज इन रेगुलर डायलॉग्स, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। तो चाइना का जो फैक्टर है वो भी यहाँ पे मेन फैक्टर है, उसको भी सिंगापुर थोड़ी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो कल्चरल एक्सचेंज के अंदर लोगों को ज्यादा से ज्यादा कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कराना, एजुकेशन कोलैबोरेशन करवाना, ठीक है। इंडिया वहाँ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी ओपन कर सकता है, ठीक है। फॉस्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रिज कल्चरल डिफरेंसेस।
राइट। तो ये सब जो है वो किया जा सकता है। तो आज का जो आपका मेंस का क्वेश्चन है वो यहाँ है, दैट इज एग्जामिन द की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया सिंगापुर, डिस्कस हाउ देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप contributes to the regional stability, economic development, analyze challenges and opportunities that both countries face in strengthening their bilateral relationship. Additionally, evaluate the impact of their collaboration on India's role in ASEAN region and its broader geopolitical strategy. Right? तो आज अगर देखें तो ये मंथली मैगजीन आप सबके लिए इसको लाया गया है, जिसमें प्रीलिम्स 2025 फोकस्ड है। इसमें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स इंक्लूड किए गए, इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है। 29 रुपीज में आपको ये मिलेगी। अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।